सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ किसी की बात को तुम ज़्यादा देर तक दिल में नहीं रखते हो। भले ही किसी की बात तुमको बहुत दिल को दुख पहुँचाई हो, बहुत दुख पहुँचा हो, लेकिन फिर भी तुमने उसको माफ़ किया और माफ़ करने के बाद स्वयं जाकर के बात करने की कोशिश कर रहे हो और बात को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ बच्चे, ये तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। ये तुम्हारे अंदर की एक जो भावना है ना, ये उन सब से अलग है। जिन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत कहा या गलत किया, उन बातों को भूलकर तुम आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे वो कर्म हैं। इन्हीं कर्मों के कारण आज तुम मेरे बहुत करीब आते जा रहे हो, बहुत ही करीब। आवश्यक नहीं कि तुम देर तक मेरी पूजा करो तभी तुम मेरे करीब हो, ऐसा नहीं है। तुम हर पल इस तरह के कर्म कर रहे हो जिस कारण मेरे करीब आ रहे हो। किसी को दिल नहीं दुखाते हो, किसी को बुरा कहते नहीं हो, चुपचाप सुनने की क्षमता है तुम्हें। और ये सब बातें किसी को बताने की और दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आवश्यक नहीं कि इन बातों को कोई देखे। इन बातों को सिर्फ दो ही लोग समझ सकते हैं, तुम्हारे मन की बात, या तुम या मैं। तो मैं सुन रहा हूँ ना, मैं देख भी रहा हूँ। क्यों परेशान हो कि वो समझ नहीं रहे तुम्हें, या कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा है? मत समझने दो, नहीं समझेंगे उन बातों को। और तुम इन बातों को लेकर के भी मत परेशान हो। जानता हूँ बहुत ही आनंद के साथ जीवन बिताना चाहते हो और सब कोई बिताना चाहते हैं। तुमने बहुत कुछ सही करने की भी कोशिश की। जीवन में कष्ट बहुत आए और आ भी रहे हैं, लेकिन तुम बहुत ही आसानी से उनसे निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हो। सब कुछ संघर्ष सहने के बाद भी आज जिस मुकाम पर बैठे हो, या अभी जो तुम्हारे पास है, बहुत ही कठिनाई से मिला है। ये तुम्हारा दिल जानता है और मैं जानता हूँ। बच्चे, ये ही भक्ति मार्ग बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है भक्ति मार्ग। लेकिन उस पथ पर तुमने चल दिया है, उस रास्ते पर चल दिए, और देखना एक दिन तुम सफल होगे। सब कुछ होगा तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने भक्ति में सफलता प्राप्त कर ली है। जिन कठिनाइयों से निकलते हुए आज तुम यहाँ पर बैठे हो, और अभी भी थोड़ी बहुत परीक्षाएं बाकी भी हैं, उनसे भी तुम सफल होगे। तुमने कभी भी मुझसे नाराज़गी नहीं जताई, और अगर जताई भी है ना, तो वो तुम्हारा अपनापन है। तुम अपनेपन से मेरे पास आते हो और नाराज़ भी होते हो, मैं तुम्हें मना भी लेता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तुम जब मुझे देख कर के रोते हो, मेरे प्यार में, मेरी भक्ति में भाव विभोर होते हो, उससे ज़्यादा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। तुम शिरडी आने के लिए मुझसे बोल रहे हो और बार बार रो भी रहे हो। मैं कर रहा हूँ ना इंतज़ाम, क्यों चिंता करते हो? आओगे शिरडी, जल्दी ही आओगे। और ये मत सोचो कि कहाँ से होगा, कैसे होगा, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, किस तरह से इंतज़ाम करोगे। बच्चे, सब इंतज़ाम हो जाएगा, समय के साथ सब इंतज़ाम मैं कर दूँगा। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ ना, मैं बुला रहा हूँ, तो मैं ही इंतज़ाम करूँगा। और ये भी आवश्यक नहीं कि तुम जो सोच रहे हो ना, किसी से ले करके, धन ले करके शिरडी आने की, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपने बच्चों को किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देता। मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे किसी के आगे हाथ फैलाएं। मैं इतना सामर्थ्य उन्हें बना देता हूँ, सामर्थ्य दे देता हूँ कर्मों के माध्यम से। कर्मों के माध्यम से तुम में इतनी सामर्थ्य है कि तुम औरों को भी खिला सकते हो, औरों की मदद कर सकते हो। भले ही आज अभी नहीं है, लेकिन अपने शब्दों के माध्यम से भी उनको सांत्वना पहुंचा सकते हो। तुम में वो सामर्थ्य सब कुछ है, तो तुम निराश क्यों होते हो? तुमको मैंने बहुत कुछ दिया है और आगे भी दूंगा। तुम जब मेरे सामने जो भोग लगाते हो ना, और मन में सोचते हो कि बाबा को क्या खिलाऊं, इससे भी अच्छा मैं भोग लगाना मन कर रहा है। बच्चे, तुम्हारे घर की जो रोटी है ना, तुम जिस भाव से मुझे सब्जी और रोटी बना करके खिला देते हो, मुझे बहुत पसंद है तुम्हारे हाथ का भोग। और मैंने कई बार फूल गिराकर आशीर्वाद भी दिया। मैंने बताया भी कि तुम्हारा भोग मुझे बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि तुम भक्ति और भाव से मुझे खिलाते हो। मेरे लिए जब थाली लगा करके रखते हो, मेरे सामने रखते हो, मैं स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे घर की बरकत को मैं बढ़ा रहा हूँ। तुम्हारे घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होने पाएगी। लक्ष्मी स्वरूप में मैंने वास किया हुआ है।
और अभी तुम्हें जो कुछ कमी दिखती है ना कि कैसे होगा, जो आगे समस्याएं आकर के, थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां आकर के खड़ी हो रही हैं, वो सब कैसे होगा? सब कुछ हो जाएगा। तो मुझ पर छोड़ दो, चिंता ना करो। बच्चों के भविष्य के बारे में तुम चिंतित मत हो। बच्चों का भविष्य भी मेरे हाथों में है। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम जिस तरह से जिस कार्य को कर रहे हो, अपने कर्मों को कर रहे हो, करते चलो। मैं हूँ ना तुम्हारे हर प्रश्नों और कष्टों का सामना करने के लिए। तुम चिंता ना करो।